चल रही जिंदगी, मिनट जिंदगी बड़े चल रही है। पेपर कैसा हुआ? पेपर के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने क्लास छोड़ी थी, नुकसान हो गया उनका। कौन कौन गायब था कल? खड़े हो जाओ फटाफट। कौन कौन गायब था? सब खड़े हो जाओ फटाफट। मुझे तो पता है कौन कौन गायब था। मैं खड़ा करूंगा तो ज्यादा इंसल्ट करूंगा। अपने आप खड़े हो जाओ जो कल नहीं था। मैं खड़ा करना चालू करूं क्या? मैं ज्यादा इंसल्ट करूंगा फिर। जो जो कल क्लास में देखा होगा चुप। मैं स्टार्ट करूं खड़ा करना फिर? बस। बाकी सारे लड़के आए थे पीछे से। करो स्टार्ट। करो स्टार्ट खड़ा करना फिर। हाँ भैया, कहाँ गए थे तुम? क्यों नहीं आई थी क्लास में? तबीयत खराब थी तुम्हारी? तो ऐसी कौन सी बीमारी थी एक दिन में ठीक हो गई? आजकल जो बीमारी होती है वो 3 दिन से ठीक नहीं होती। कौन सी बीमारी थी? हाथों में बीमार थी? 2 क्लास छोड़ दी तुमने? 2 क्लास बाद क्यों चली गई थी? तबीयत खराब थी? तबीयत 2 क्लास बाद खराब हो गई तुम्हारी? तुम्हारे सर दर्द करता है 2 क्लासेस में? तो आज तो चौथी क्लास है ये। अच्छा, कल सर दर्द हो गया था, आज सर दर्द नहीं हो रहा? क्या दिमाग है तुम्हारा? हाँ तुम बताओ। ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी तुमने? कितनी बार झूठ बोलते हो तुम दिन में? एक ही बार झूठ बोला है? पहली बार? हाँ तुम सो गए थी। बहुत अच्छा कर रही थी तुम आजकल। कहाँ से बिलोंग करते हो तुम? एमपी से बिलोंग करते हैं? एमपी से पढ़ने आए हो कि सोने आए हो यहाँ पर? फिर? हाँ भाई। तुम तुम रुक जाओ पहले। तुम, हाँ, तुम पढ़ रही थी? टेस्ट की तैयारी कर रही थी? टेस्ट की तैयारी के लिए क्लास कौन छोड़ता है? हाँ भैया, तुम बताओ। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी? हाँ, अच्छा वाना ढूंढो थोड़ा। तो अच्छा वाना ढूंढो। हाँ तुम पढ़ रहे थे? फीवर था तुम्हें? आज भी है? वेरी गुड। मेरे को तो कल भी फीवर था, आज भी है। मैं तो 2 दिन क्लास ले रहा हूँ। मैं तो क्लास छोड़ते नहीं हूँ। सीरियसली फीवर है मुझे। हाँ भाई। थोड़ा ये छूटे थे, थोड़ा ज्यादा था। मामू मत बना बेटा, बहुत देर हो गए मामू बनाते हैं। बैठो तुम बैठ जाओ। तुम्हारे को तुम नहीं। हाँ भाई तुम। हैं? हैं? अब उसको लूज मोशन होते तुझे कैसे पता चला? वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। कितने लोगों ने टेस्ट के चक्कर में क्लास छोड़ी थी? बताओ जल्दी, हाथ खड़े कर दो ईमानदारी से। ठीक है। कितने लोगों ने टेस्ट के चक्कर में क्लास छोड़ी थी? भाई ऐसी कोई बीमारी नहीं जो एक दिन में ठीक हो जाए। कम से कम कोई बीमारी होगी तो 2 से 3 दिन तो लगेंगे लगेंगे। ठीक है। और तुम सो गए थे, मुझे नींद आ रही थी, मेरे पेट में दर्द था, मेरे सर में दर्द था, मेरे टायर पंचर हो गया था। अच्छा, जब मैं बाहर निकला तो टायर पंचर दिखा, तो मुझे लगा तीसरी क्लास छोड़ के टायर ठीक करा लेता हूँ। है ना? और सर टेस्ट की तैयारी करनी थी, तो बहुत सारे एक्सक्यूज तुम्हारे पास हैं। हाँ भैया। हाँ भाई जादू, तुम कैसे नहीं आए थे क्लास में? आज कैसे आए और कल कैसे नहीं आए? हाँ, कल भी आए थे। काहे नहीं आए थे? हाँ, क्या कर रहे? ऑनलाइन क्लास अटेंड किए थे? तो ऑनलाइन जब ऑफलाइन अवेलेबल तो ऑनलाइन क्यों अटेंड किए थे? हाँ। हाँ जी। अच्छा, तो तुम कोचिंग नहीं आए थे क्या कल? अच्छा, चलो। हाँ भैया। तुम महाराज, तबीयत खराब थी तुम्हारी? कौन सी बीमारी हुई तुम्हें? डॉक्टर ने बताया कुछ? है? फीवर था? वायरल था? हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? गला खराब है तुम्हारा? शाबाश। हाँ, तुम्हारे साथ? तुम्हारा गला खराब है, फीवर भी है? और कुछ खराब है तुम्हारा? हाँ। तुम? पेट में दर्द हो रहा था? तो दांत दर्द हो रहा था? साइकिल पंचर थी? बैठो सब। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, जितनी क्लास छोड़ोगे ना तो उतना पीछे होते जाओगे। अब कल का लेक्चर तुमने छोड़ दिया, तुम्हें समझ में आएगा नहीं। अब तुम्हें दिक्कत आएगी क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, तुमने पिछले वाला लेक्चर पढ़ा नहीं। पहली बात तो टेस्ट के लिए क्लास कौन छोड़ता है? बेवकूफी हो गए तुम लोग। हमारा टारगेट ये एग्जाम नहीं है, हमारा टारगेट मेन एग्जाम है। ठीक है। अच्छी बात बताओ,
तुम्हें पहले से नहीं पता होता टेस्ट कब होगा? क्या तुम्हें आज ही पता है कि अगला टेस्ट कब होगा? नहीं पता तुम्हें? अरे 2 वीक बाद होगा। ये तो तय है कि 15 दिन बाद होगा। ये तो पहले से ही पता है, उसमें नया क्या है? तो उस दिन के चक्कर में हम अपनी क्लास छोड़ दें मतलब? तैयारी आज से करो ना यार। तैयारी आज से करोगे कि उसी दिन से चालू करोगे? सेम डे पढ़ने लग जाते हैं भाई साहब, कल टेस्ट है, आज रात को बैठेंगे, रात भर पढ़ेंगे और फोड़ आएंगे। वाह! तो कहते नंबर आए नहीं सर हमारे। पूरे पूरे टाइम तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, नंबर कैसे आएंगे तुम्हारे? क्लास छोड़ दी भाई साहब। अब टॉपिक समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तुम्हें आएगा नहीं आएगा। उठ उठ के बीच में आ जाते हो। मेरी बात सुनो, क्लास छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट मेन एग्जाम है। तो कोर्स तो पूरा कर लो पहले। पर तुम्हें गाइड कौन करता है, कौन देता है तुम्हें सलाह ऐसी क्लास छोड़ने की? अपने आप उठ के चले जाते हो हैं? क्लास अटेंड नहीं करनी है भाई हम तो मेरी बात सुनो, कोई भी टीचर गाइड नहीं करता ऐसा कि क्लास छोड़ दो। क्लास उसी केस में छोड़नी चाहिए जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, या हम उठने की स्थिति में नहीं हो, या बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं हो। मैं आपको बताऊं, मेरे को कल भी फीवर था, आज भी मेरे को फीवर है लाइट, कल ज्यादा था, मेरा खराब है। मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, लगातार गर्म पानी वानी ले लेके मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और आपको लगता भी नहीं होगा कि एनर्जी बहुत डाउन है क्लास में। मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो मैं भी सोच सकता हूँ घर बैठ जाता हूँ, क्या है क्लास ले क्या करना है, पढ़ाना ही तो है, 4 क्वेश्चन कम करा दूंगा हो जाएगा सिलेबस। सिलेबस कराना तो बहुत आसान है हमारे लिए। 6 क्वेश्चन कम करा दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैंने कहाँ क्वेश्चन काट दिए। बहुत आसान है सब कुछ करना। तो आसान तरीका ढूंढते हो तुम लोग। आसान तरीका क्या ढूंढना, तुमने क्लास छोड़ दी भाई साहब, क्लास छोड़ के वो 4 घंटे पढ़ लिए, चलो पेपर की तैयारी कर लेते हैं। अरे तुम्हें पता है यार 14 दिन पहले से पहले तैयारी पेपर नहीं है। फिर आसान तरीके ढूंढ रहे हो तुम लोग। क्लास ही छोड़ दो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरी क्लास छोड़ी। ये मत सोचना कि मुझे फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक जनरल अपडेट दे रहा हूँ कि किसी की भी क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। क्लास छोड़नी क्यों है भाई? ऑफलाइन अटेंड करने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। ऑनलाइन अटेंड करने के लिए आए थे क्या यहाँ पर? क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है? ऑनलाइन अटेंड करना था तो ऑनलाइन अटेंड करना, 10-15 हजार में काम हो जाता तुम्हारा, 20 हजार में काम हो जाता। यहाँ रहने का खर्चा अलग दे रहे हो 10 हजार रुपए का। गलत होंगे हमें? 10 हजार खर्चा अलग दे रहे हो, 1,20,000 रुपये खर्च कर रहे हो तुम अलग से, और फीस अलग दे रहे हो ज्यादा। ऑनलाइन ही पढ़ना था तो बैठ के आराम से पढ़ते, टीवी के सामने बैठ जाते, अपने मोबाइल के सामने बैठ जाते, ब्रश करते रहते, नाश्ता करते रहते, चाय पी रहते, सब चलता रहता साथ में, मजा मस्त। और को रिश्तेदार आया तो मिलने भी चले गए क्लास ऑन करके। अलग ही मजा है उसमें तो। फिर जब चाहे आ जाओ, जब चाहे चले जाओ, कौन देख रहा है वहां पे? क्यों? वही कर लेते हैं वहां पे। ऐप तो तुम्हें आजकल दुनिया भर के ऐप मिल जाएंगे, जिसके चाहो उसके ऐप मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, सबके ऐप अवेलेबल है, सबके लेक्चर्स अवेलेबल है। सब जिसके लेक्चर चाहो उसके लेक्चर मिल जाते हैं मार्केट में, यूट्यूब पे फ्री है लेक्चर्स पढ़े दुनिया भर के, जिसके चाहो उठा लो आप। ठीक है, तो बस काम खत्म। पढ़ने के ऊपर आके गरीब बैठो आराम से, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते रहो, ऑनलाइन ही बैठ जाओ। सुबह 7 बजे आने की क्या जरूरत है? अरे उठना भी पड़ेगा सुबह 7 बजे, तैयार होकर भी आना पड़ेगा, क्या जरूरत है बताओ? आराम से 9 बजे उठो, यूट्यूब खोलो, लेक्चर देखो, काम खत्म, हो गए पास। टॉप रैंक आएगी तुम्हारी। सही है ना? यार कमाल है यार। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बताओ? टॉप टीचर्स मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब पे, वर्ल्ड फेमस टीचर्स, उनसे पढ़ोगे और तो और सिलेक्शन अच्छा होगा। यहाँ पे तो हो सकता है तुम्हें टॉप टीचर्स भी ना मिल रहे हो, वहां पे पढ़ोगे तुम्हारा सिलेक्शन भी अच्छा होगा, अच्छी रैंक भी आएगी तुम्हारी। फालतू में इतना पैसे भी खर्च कर रहे हो, माँ बाप के डबल ट्रिपल पैसे खर्च करा दिए तुमने, पैसे भी खर्च करा दिए, फिर भी तुम्हें मतलब कैसे होगा मतलब बताओ? हम्म? बोलो बोलो। भाई हम तो अपनी क्लास एक भी नहीं छोड़ते थे अपने टाइम पे, छोड़ ही नहीं पाते थे, सोच ही नहीं पाते थे छोड़ने की, ऐसा ख्याल ही नहीं आता था दिमाग में क्लास छोड़ दो। और किसी दिन क्लास छूट भी आती तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में बहुत बड़ा ऐसा छूट गया, क्लास छूट गई यार। सोचो आपका टॉपिक खराब हो गया क्लास छूटने का मतलब, एक क्लास छूटने वाला टॉपिक खराब हो गया, आपका लिंक बिगड़ गया आपका टॉपिक से। हिम्मत पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग क्लास छूटने की, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। और ऐसी कोई इमरजेंसी होती नहीं स्टूडेंट लाइफ में, काहे की इमरजेंसी है स्टूडेंट लाइफ में? भाई घर पे किसी की तबीयत खराब हो या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, इसके अलावा क्या इमरजेंसी आएगी तुम्हारी लाइफ में बताओ? इसके अलावा कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। ठीक। इसके अलावा लोग सुबह सुबह आते नहीं है क्लासेस में, रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, एहसान थोड़ा ना करो 2 बजे तक पढ़ के भाई। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें पढ़ना है। बोल तो सर मैं रात को 3 बजे तक पढ़ रहा था, मैं सुबह 7 बजे उठ नहीं पाया, एहसान किया क्या तुमने मैं 3 बजे पढ़कर? पढ़ तो अपने ले रहे हो भाई। अच्छा एक बात है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, फायदा किसको है? तुम्हें ही फायदा है, हमें क्या फायदा है बताओ? हम तो अगले साल फिर नए स्टूडेंट पढ़ा लेंगे। फायदा तुम्हें ही है सब कुछ भाई, सिलेक्शन होगा तुम्हें फायदा है, नौकरी लगी तुम्हें फायदा है, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब तुम्हारा ही है भाई, हमारा क्या है इसमें? समझ में नहीं आते, तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम अपने लिए भी नहीं करना चाहते। गजब लोग हो यार। अपना टारगेट क्या है भैया? पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है यार, घूमने नहीं आया कोटा में। मैं मानता हूँ कोटा बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, पर घूमने नहीं आया हम कोटा। समझ में आया? कितने लोग ऐसे थे जो पेपर देने के बाद सब घूमने निकले होंगे आधे से ज्यादा। मैक्सिमम बच्चे निकले होंगे घूमने के लिए। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम निकले होंगे, मैंने नहीं कहा कि सारे निकले होंगे। आप मान के चलो इस क्लास में कम से कम 60 से 70% बच्चे पेपर देने के बाद घूमने निकले होंगे। नहीं निकले क्या? मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकते तुम। पक्का निकले थे। अब पेपर देने के बाद तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी, तय है।
नहीं करी होगी, बता रहा हूँ मैं। कुछ लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, बाकी नहीं करी होगी। सब तो कह रहे अरे पेपर खत्म होता है, जिस दिन पेपर होता है ना उसे एक दिन पहले भाई साहब टेंशन चालू हो जाती है। पेपर है भाई, पहले से पता था 15 दिन पहले से, और टेंशन चालू हो जाती है एक दिन पहले तक, और जब तक पेपर नहीं होता तब तक टेंशन रहती है, पेपर खत्म होने के बाद रिलैक्स। फिर हम 14 दिन फिर रिलैक्स मोड में रहेंगे। फिर जैसे ही पेपर आएगा उससे एक दिन पहले फिर टेंशन चालू हो जाएगी, धर 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 धर। पेपर देंगे फिर वापस, और रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आ रहा। पहले भी 100, अब भी 100, आओ खेले 100 100। 300 में से 100 ही आ रहे थे, अब भी 100 ही आ रहे हैं। हम इंप्रूवमेंट के लिए काम ही नहीं कर रहे। अरे भाई हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने आए थे भाई, नंबर लेने आए हैं, नंबर बनाने आए हैं भाई। 50 50 नंबर आ रहे हैं, 100 100 नंबर आ रहे हैं। तुम बताओ तुम में से कितने लोगों के 180 से ऊपर नंबर आते हैं? 180 से ऊपर बताओ, जेई मेन के पेपर में जितने पेपर हुए हैं 180 से ऊपर किसी के आए हैं? अभी अभी कितने लोगों के आते हैं? किसी के नहीं आते हैं। पूरी क्लास देखो, इतना बड़ा बैच है ये। एक स्टूडेंट नहीं 180 से ऊपर। और पेपर जो आता है ना तुम्हारा, ये जेई मेन के लेवल से थोड़ा नीचे ही आता है हिंदी मीडियम का, तो उसमें तुम्हारे 180 तो आ नहीं रहे। वहां तुम कैसे लाओगे 180? फिर बताओ कैसे लाओगे? बताओ ना, पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, कैसे लाओगे 180? बोल ही नहीं रहे हो। कोई प्लानिंग ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई विजन ही नहीं है, बिना विजन के बिना प्लानिंग के चल जा रहे हो। यार हमारा टारगेट है, हमारे को नंबर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट पे फोकस करो ना यार। क्लासेस छोड़ देते हो, तबियत खराब है, पेट दर्द है, ये है, सर में दर्द है। तुम ही अलग पैदा हुए तो तुम्हारे सर में दर्द होता है, बाकी लोगों को तो सर में दर्द नहीं होता। लोग नौकरियां कर रहे हैं 8 8 9 9 10 10 घंटे की, उनके सर में दर्द नहीं होता, तुम्हारी 3 क्लासेस में सर में दर्द हो जाता है। तो काम क्या है तुम्हारे पास? अच्छा बताओ, यहाँ पे कौन सा काम करते हो तुम कोटा में रह के? खाना पीना सब मैस से आता है? खाना पीना मैस से आता है? हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, सफाई करने वाला भी कोई ना कोई आता होगा। तुम्हारे पास काम क्या बताओ पढ़ने के अलावा? और तुम पढ़ने के अलावा सारे काम करते हो, पढ़ना नहीं है बस तुम्हें। या तो घर वालों को पहले बोल देते कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, बेचारे 2 लाख तो बचते तुम्हारे। नहीं बचते 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बचते, 2 लाख जो भी खर्चा हुआ। सा तो सही, कम से कम नहीं पढ़ना था तो। घूमने के लिए तो कभी भी आ जाओ कोटा, 5,000 रुपए में कोटा घूम के चले जाओ, क्या दिक्कत है? घूमने के लिए आते तो। पढ़ने के लिए आया भाई, रिजल्ट लेना है हमको, रिजल्ट। तुम्हारा फोकस ही नहीं रिजल्ट पे, हमें रिजल्ट चाहिए। फोकस करो रिजल्ट पर। तुम्हारा कोई विजन ही नहीं है, बिना विजन के चले जा रहे हो, बस क्लास आते हो, चले जाते हो, अटेंड करते हो, कुछ सोचते नहीं हो कि कैसे रिजल्ट लाना है, क्या प्लानिंग करनी है, मेरे नंबर कैसे इंप्रूव हो। मेरा टेस्ट 14 दिन बाद है, तो 14 दिन पहले से मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। मुझे पहले से पता है कि करंट टॉपिक जो आएंगे उसका पोर्शन ज्यादा आता है। जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है वो करंट टॉपिक ज्यादा देता है, 70% करंट आता है, बैक पोर्शन 30% आता है। तो आपको तो 60% पेपर अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन तो सही करना है, खत्म, नंबर आ गए। काय 90 के पीछे भाग रहे हो? कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 50 करने, 50 × 4 200। आप 55 अटेम्प्ट करो, बस 50 से 55। 50 से 55 अटेम्प्ट करने के लिए आपको 100% सिलेबस चाहिए कि 70% सिलेबस चाहिए? बस 70% सिलेबस कौन सा है? जो करंट में पढ़ाया जा रहा है। हो गया काम खत्म। तुम करते ही नहीं हो, तुम भाग रहे हो 75 के पीछे, होते तुमसे 30 भी नहीं है। भाग भी 75, 100 रिकॉर्ड डालूंगा, सारे कर डालो तो 50 कर ले भाई, 50 में भी तेरा काम हो गया। 50 × 4 200। पेपर ढंग से अटेम्प्ट करोगे ना तो आराम से 200 नंबर बनते हैं। और 200 नंबर का मतलब है 99% आएगा तुम्हारा, आराम से आएगा 99% अगर तुमने सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करे। अरे हमको हीरो थोड़ी ना है जो 75 क्वेश्चन करके आएंगे, नहीं है ना भाई, हम हीरो नहीं करने में 75। और हम 50 भी करेंगे तो ढंग से करेंगे, 50 सही हो गए, 200 नंबर हो गए, खत्म काम। हो गया काम। फिर बाद में देखेंगे एडवांस करें में। 50 तो कर लो, जिसमें से 50 में से भी अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 15 फिजिक्स और 15 मैथ्स। और ऐसा भी नहीं है कि 15 15 क्वेश्चन करने लायक नहीं आते पेपर में, आराम से आते हैं, आराम से आते हैं, आराम से 15 15 और 20 हो गए 50। ठीक है, केमिस्ट्री में 2 कम करने हैं, एक एक दोनों बढ़ा लो, हो गए 17 यहाँ 16 16 कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि केमिस्ट्री में 18 से 20 तो होने ही चाहिए वैसे भी, केमिस्ट्री में 18 से 20 नहीं होंगे तो स्कोर कैसा आएगा? स्कोरिंग ही केमिस्ट्री है, सबसे ज्यादा नंबर तो केमिस्ट्री दिलाती है। आप ये प्लानिंग ही नहीं करते कुछ भी, कोई घर बैठ के सोचता नहीं है कि मुझे नंबर कैसे लाने हैं, रिजल्ट कैसे लाने हैं, चले जा रहे हो बस। कोचिंग आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। 3 4 घंटे पहले तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लिया भाई साहब। घूमने आएंगे कोटा यार? अच्छा लिमिट चल रहा है तुम्हारे में। अब आप सोचो मतलब क्या आदत है तुम लोगों की। हिंदी मीडियम का बच्चा यार, मतलब समझ में नहीं आता मुझे तो। इंग्लिश मीडियम का बच्चा एक बार को समझ में आया तो करता भी है, पैसा होता है उनके पास। किसी का बहुत पैसा है तो ठीक है, माँ बाप ने कहा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, चले गए सब, कोटा आ गए जीने के लिए, तो समझ में भी आता है। अपने पास तो पैसा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है तो मेहनत भी नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा भाई? आगे कैसे डेवलप होगे अपने, अपना लाइफ, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना है कि नहीं करना है? तो वो तो मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करोगे? ऐसे ही रह जाओगे फिर।
ठीक है, तो ऐसे सोचा करो अपने ऊपर कि हमें आगे बढ़ना है भैया, रिजल्ट चाहिए हमें, रिजल्ट के हिसाब से सोचा करो, रिजल्ट के हिसाब से मेहनत करा करो। बाकी लोगों को मत देखो कोटा में कौन क्या कर रहा है। कोटा में आने वाले 100 लोग आते हैं ना, कोटा में 100 लोगों में से 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, केवल 10। बचे 90 में से 50 लोग ऐसे हैं जो एवरेज पढ़ते हैं। एवरेज का मतलब समझते हो, 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए। बाकी 50 होते हैं वो सिर्फ घूमने आते हैं। और अगर आप उन 50 को देखोगे तो रिजल्ट खराब हो गया। देखो ही मत आप, घूमने बहुत जिंदगी बढ़ी है, 16-17 साल की उम्र है तुम्हारी, कॉलेज में जाओगे 18 के जाओगे ज्यादा ज्यादा, खूब उम्र बढ़ी है, 30 साल तक खूब ऐश करो जितने कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? खूब बड़ी लाइफ, बहुत लाइफ है जीने के लिए, ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारी लाइफ निकल जाएगी 1 साल में। 6 महीने की बात टोटल है, 6 महीने के अंदर तुम्हारे तीनों एग्जाम हो जाएंगे, 2 जेईई मेन और 1 एडवांस। सब 6 महीने के अंदर हो जाएगा, जून तक सब निपट जाएगा तुम्हारा, एवरीथिंग। दोनों एग्जाम भी हो जाएंगे और एडवांस भी हो जाएगा, जेई जून तक तो सारा हो जाएगा इस साल। 6 महीने की तो पढ़ाई है, 6 महीने की पढ़ाई नहीं करना चाहते हम। रिजल्ट के बारे में सोचो, रिजल्ट चाहिए हमें। बार बार मैं कहता हूँ रिजल्ट के बारे में सोचो, किसी और चीज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। आप किसी एक्स को देख के परेशान हो, मान लो एक्स घूम रहा है किसी के साथ, आपको क्या करना है यार, घूमने दो ना इसे। ये कुछ भी कर रहा है, जी रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसे क्या लेन देना। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए हम इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट है यार, हमें पता है हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमें मेहनत करनी है, हम लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं। 1 साल बाद ये है ना, ये 100% चक्कर काट रहा होगा कोचिंग्स के, कोचिंग से चक्कर काट रहा होगा, लोगों के हाथ पर जुड़ा होगा, किसी सड़े से प्राइवेट कॉलेज में होगा। 4 साल बाद इसको नौकरी मिलेगी तो 10,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोग दिखा सकता हूँ, मेरी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, 15,000 वाले, सब इंजीनियर्स हैं। अब उनसे पूछो लाइफ कैसे जीते हैं बेचारे को। 15,000 में घर चलता है क्या? चलता है क्या घर? फिर आदमी मजबूरी में जीता है। तो जो 4, 5, 6 महीने के ऐश के चक्कर में आदमी क्या करता है, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेता है। फिर आप जिंदगी में 10, 12 हजार, 15,000, अरे ये कोई लाइफ थोड़ना चाहिए यार हमें। हमें अच्छा लाइफ चाहिए भाई, तो अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज पे फोकस करो। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो सब अच्छा होगा फिर आपके साथ। तो कॉलेज में कौन मेहनत करता है, मत करना कॉलेज मेहनत, अपने आप लग जाती है। आईटीएन की जॉब लग जाती है, नहीं भी करोगे तो भी जॉब लगती है। बस इतना फर्क होगा कि थोड़ा आपसे अच्छा आईटीएन होगा, अच्छा होगा तो उसको हो सकता है 50 लाख का पैकेज मिले तो आपको 40 का मिले, या उसको 70 का मिले तो आपको 50 का मिले। इतना ही फर्क आता है, बाकी कोई फर्क आता नहीं। पैकेज तो सबको अच्छे मिलते हैं आईटी से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एनआईटी से मिलते हैं अच्छे, एनआईटी से। तो हमें ये सोचना है, इस पे फोकस करो आप। और ये डेली मोटिवेशन देना मेरा काम नहीं है, मैं डेली आपको समझाऊं, मैं समझा भी नहीं सकता, मेरे पास तो टाइम है। जैसे तुमने पिछली क्लास छोड़ी, फिर मुझे क्या है यार, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में तो मैं ज्ञान ही नहीं देता, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वो, फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। तुम तो हिंदी मीडियम के हो, कम से कम हिंदी मीडियम का बच्चा तो बहुत सिंसियर होता है कंपैरेटिवली। सिंसियर इसलिए होता है क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं गया, तो पढ़ना चाहता है वो, ये फर्क है। तुम्हें पढ़ाया ही नहीं गया स्कूल में कुछ भी, तुम्हें जिस स्कूल में पढ़ाएगा उसको एबीसी पढ़ाएगी तुम्हें ढंग से, तुम्हें बताया ही नहीं गया तो तुम्हारी गलती नहीं है, पर अब बताया जा रहा है तो फिर तुम क्लास छोड़ रहे हो। उनको तो सीखने, हमारे अंदर तो सीखने की तक होनी चाहिए कि हमें सीखना है, बढ़ना है आगे, वो चीज हमें डेवलप करनी है अपने अंदर। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी अगर ऐसा करेगा तो फिर हो गया काम। फिर तुम्हें अगर ऐसे ही करना है तो फिर तुम 6 महीने बाद मिल लेना मुझसे, तुम यही अगले साल चक्कर काट रहे होंगे, या अगले साल परेशान रहोगे, कुछ होगा नहीं तो सड़े गले कॉलेज में ले लो, स्टेट के कॉलेज में फोन आएगा, सर मेरे यहाँ सर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है सर, पापा कह रहे हैं यहीं ले ले बेटा, कहीं तो तेरा हुआ नहीं। मर मर के आदमी वही लेगा, फिर वो 4 साल बाद स्ट्रगल करना है। जिंदगी स्ट्रगल में निकालनी है, जिंदगी आराम से निकालनी है, जिंदगी आराम से निकाल, अच्छा कॉलेज लो बस। आपके आगे डिग्री एक ही बार लगेगी, डिग्री बार बार लगेगी क्या? डिग्री एक बार लगेगी, बार बार लगेगी? एक ही बार लगेगी। अब आप एक बार में आईटीएन बन गए तो आईटीएन लाओगे, एनआईटीएन बन गए तो एनआईटीएन लाओगे, और किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो लोग बस पूछते नहीं है, पूछते नहीं है। इंडिया में लोग पूछते नहीं है, डिग्री को पूछते हैं लोग, टैलेंट तो बाद में आता है। ठीक है, जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है, नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है तुम फिर अगली क्लास में फिर गायब हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो गायब हो रहा है उसको मत देखो, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ लो आप, नहीं होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन से सिलेक्शन होता ही नहीं है, ऑफलाइन से सिलेक्शन होता है हमेशा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ऑफलाइन में, और फिर उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ऑफलाइन ही चाहिए। तुम लोग वो हो जो पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने पहली बार पढ़ रखा हो, उन्हें सिर्फ गाइडेंस चाहिए कि सर मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ, रिवाइज करना है हल्का सा, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए नहीं है भैया। समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आएगा आपको ऑनलाइन में बैठ के करना, वहाँ पे कोई समझा ही नहीं पाएगा ढंग से चीजें। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है भाई, क्लासेस पे फोकस करो, ठीक। ये नहीं लास्ट क्लास आती है तो चलो घूमने चले गए, 4 सुबह से 3 क्लास अटेंड कर ली सर, चौथी ऐसा थक गए। यार तुम ऐसा क्या करो जो थक गए यार, तुम्हारा काम है पढ़ना।
मेहंदी लगाता तीसरी क्लास से सुबह से, बिल्डिंग जाता हूँ, वहां जाता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर वहां जाता हूँ वापस। लगातार क्लासेस होती है मेरे को। तुमने देखा कि मैं ऐसे कोई मरा मरा से खड़ा हो जाता हूँ स्टेज पे, ऐसे ही हूँ, आगे खड़ा हो जाता हूँ। बहुत रेयर कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा आपको। मैं लिटरली बता रहा हूँ। और मेरी ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, बहुत टाइम से दवाइयाँ चल रही है, फिर भी मैं क्लास लेता हूँ आराम से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे पता है कि क्लास में जाने के बाद आप टीचर बन जाते हो। घर से निकलता हूँ सोचता हूँ यार आज क्लास ना ली, सोचता हूँ ऑलमोस्ट हर दिन ऐसा सोचता हूँ, नहीं, फिर जब क्लास में आता हूँ तो वापस वही एनर्जी आ जाती है, पढ़ाना है भाई, अपने काम में पढ़ाना। तो वो चीजें आपको डेवलप करनी है। आप स्टूडेंट की तरह सोचा करो ना, एज अ स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए भाई, मुझे रिजल्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप एक्स वाई जेड किसी को मत देखो, जहां आप रहते हो उसको मत देखो, कोई क्या कर रहा है उसको मत देखो, सिर्फ अपने आप को देखो, अपने आप पे फोकस करो। अपना टाइम टेबल, अपना रिजल्ट सिर्फ अपना है बस। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है। भैया क्या कह रहे थे, बगल वाले भैया क्या कह रहे थे, वो वाले भैया क्या कह रहे थे, मेरी सिस्टर ये कह रही थी, मेरी बुआ जी ये कह रही थी, मेरा दोस्त ये कह रहा था, मेरे दोस्त का दोस्त जो है ना, वो बहुत लास्ट में पढ़ रहा था कोटा में, उसने मुझे ये बताया। सब फर्जी बातें हैं, कुछ नहीं है। आपको ज्ञान चाहिए, टीचर के बाद जाओ बस। टीचर आपको सबसे अच्छा गाइड करेगा। जो कोटा में बैठा है, 18 साल से पढ़ा रहा है, 19 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग, हमें पता है ना क्या चाहिए बच्चे को, तो वो इंपॉर्टेंट है। मेरे सर दोस्त है, उसका भाई सर वो एनआईटी में है, वो कह रहा था कि ये बुक कर लो, वो बुक खरीद लाया भाई साहब, वो कोई नहीं 2 दिन तक पढ़ा रहा, क्या मतलब है, क्या जरूरत है बुक करने की, किसने कहा तुमने बुक करनी है। मेरा दोस्त है सर, उसका भाई सर आईआईटी बॉम्बे में है सर, वो ये कह रहा था, क्या जरूरत है भाई। नहीं चाहिए हमें किसी की सलाह यार, टीचर दे तो रहा है सलाह, किसी की सलाह नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। ज्ञान बांटने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। यूट्यूब पे खोलो आप, दुनिया भर के ज्ञान है। आप एक वीडियो डालो बस, दुनिया भर के वीडियो आ जाएंगे धड़ 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 धड़। हर आदमी से और हर आदमी की सलाह आपको अच्छी भी लगेगी, आपको सबकी सलाह लगेगी, हर आदमी अपनी अपनी सलाह देता है, चला जाता है देखे सलाह। नहीं चाहिए हमें सलाह। हमारा फिक्स है, हमें यही करना है। हमारा मॉड्यूल पूरा होना चाहिए, हमारे पीवाईक्यूज पूरे होने चाहिए, थ्योरी पूरी होनी चाहिए, खत्म हो गया सिलेक्शन। बस कुछ नहीं करना हमें। हमारा मॉड्यूल पूरा होना चाहिए हर हालत में। अगर टाइम मिलेगा तो पीवाईक्यूज होने चाहिए और थ्योरी अच्छे से होने चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। कोई बुक नहीं करनी है, कुछ नहीं करना हमें। हाँ, डीपीपी का टाइम हो तो। मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू मैंने तब लगाया जब टाइम हो तो। टाइम होगा ही नहीं आपके पास, टाइम होता ही नहीं है, तो मॉड्यूल अच्छे से करो। हाँ तो मॉड्यूल करो ना, मॉड्यूल करो, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कि टाइम नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, वी स्टार पढ़ाते हैं हम लोग, वी स्टार के बच्चों को कुछ भी पढ़ाओ, सब सब कर लाते हैं वो। उनकी क्विज होती है हर वीक, सब डिस्कस कराते हैं, तो सब सब करते हैं वो लोग। वी स्टार वाले बच्चे कर लेते हैं। करते कैसे हैं वो बेचारे, पूरे दिन लगे हैं। अब पूरे दिन लग नहीं पाए आप, वो तो पूरे दिन लग रहते हैं बेचारे। इवन गैप आता है ना, जो ब्रेक आता है, तो ब्रेक में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लोग, वो हम नहीं कर पाएंगे। वो तो अलग ही जुनून होता है उनमें, वो जुनून अलग होता है खैर। वो तो फिर एक एक मिनट भी कीमती है उनके लिए, तो वो एक अलग चीज है। फिर आप टाइम निकाल लोगे तो थ्योरी प्लस मॉड्यूल अच्छे से कर लो, ठीक है। और थ्योरी जो टीचर पढ़ा रहा है वो, और मॉड्यूल जो आपकी शीट दे रखी है, बस इतना कर लोगे। अब आपको लगता है डीपीपी हल्की है, आपको ऐसा लगता है, तो पीवाईक्यू कर लो। अगर आपको लगता है कि डीपीपी आपके लेवल की नहीं है, आपके लेवल से बहुत हल्की, पीवाईक्यू कर लो। कोई तो चीज तुम्हारे लेवल की है, ये कर लो, लेवल तुम्हारा इतना है तो पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। समझ आ गया, ये कर लो आप, हो जाएगा सिलेक्शन आराम से, सबका हो जाता है आराम से। अरे दुनिया भर की वैकेंसीज हैं। 20-20 हजार वाले रैंक वाले को तो एनआईटी मिल जाता है, 20 हजार रैंक वाले को। देते 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख में से 9 लाख तो पहली बार देते, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। वो तो माँ बाप ने कहा बेटा फॉर्म भर लो, भर दिया, पता ही नहीं उन्हें क्या करना है, चले जाते हैं आ जाते हैं। उसमें से 9 लाख में से 7.5 6 लाख तो जाते हैं, 3 लाख एग्जाम देने नहीं जाते, भरते सब है, जान जाते नहीं एग्जाम देने, भर देते हैं, माँ बाप ने कहा भर दे। कंपटीशन कितने लोगों के बीच में, कंपटीशन है 1 लाख बच्चों के बीच में मात्र। 50 हजार से 1 लाख के बीच में कंपटीशन है, बस कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में। अब आप सोचो, 50 हजार से 1 लाख के बीच में कंपटीशन है, और आपको 20 हजार पे भी एनआईटी मिल रहा है, 15 हजार पे भी एनआईटी मिल रहा है, 25 हजार तक भी एनआईटी मिल जाता है और कॉलेज मिल जाते हैं। आप उसमें भी नहीं आ सकते, तो फिर क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं तैयारी करने का। समझ में आ रहा है। चलो खैर, लिमिट में कहा था पढ़ाया था मैंने, सैंडविच थ्योरम चल रहा था, नहीं स्पीड नहीं, सॉरी थ्योरी, ये ताले नहीं, सैंडविच थ्योरम कहा था पढ़ा दिया था मैंने। हाँ लाओ। कहाँ दिए थे? ठीक है, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो टेन स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा ना, तो ऊपर बचा होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 sin x + 2, और नीचे बचा होगा आपके पास 2 sin² x +3 sin x +4 प्लस कितना बचेगा, sin² x + 6 sin x।
एक मिनट रुको, आवाज आएगी। आ गया, ठीक है, लो पकड़ो। समझ में आ गया? ऊपर विपरीत चिन्हों से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा, बस हो गया काम खत्म। आप क्या करेंगे, तो एस स्क्वायर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्क्वायर को लिख लेना 1 माइनस स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको, तो 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस, ठीक है, लिख लोगे। अच्छा, फैक्टर करो, उसके फैक्टर क्या होंगे, एस माइनस वन टू एस माइनस टू, बोलो। और नीचे कितना आएगा, 2s² - 3s + 4, और बताओ, प्लस एस स्क्वायर प्लस 6x + 2। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? चौर ये कट गया यहाँ से, कितना आएगा, -1, कितना आ गया, बस हो गया आंसर। जहां जहां साइन एक्स आ रहा है वहां पे π/2 रख दो, रख देंगे। एक्स की जगह 90 रखेंगे, साइन 90 1, साइन 90 1 2, इधर आ जाइए, साइन 90 1 1 - 2 -1 -1 1। अरे बोलो, नीचे कितना आएगा, 2 और 4 6, 6 माइनस प्लस है क्या, अच्छा प्लस है, 2 और 4 6, और 6 और 3 9, 9 का अंडर रूट 3, और 3 ही आएगा। कितना आंसर आ रहा है, 1/12। कितना आंसर आ रहा है, 12, खत्म। विपरीत चिन्हों से मल्टीप्लाई करना था। किससे मल्टीप्लाई करना था, विपरीत चिन्हों से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर कर दो, कट गया, एक फैक्टर कट गया। और कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक और बताओ, कौन सा दिया था दूसरा, बताओ, दिखाना वाले के। ये तो कर लिया होगा, ये तो हो गया, सिंपल है। ये तो हो जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कट ही गया, एक्स कॉमन लेके कर लिया होगा, छोड़ो, ये तो हो जाएगा। और कौन सा दिया, ये वाला देख लो आप, ठीक है ना, ये तो कर लें। ये अच्छा था, लिमिट एन टेंडिंग r = 1 से लेकर n तक, नीचे कितना आएगा, r² - r+1, और r² + r+1, ठीक है। r² - r+1, r² + r+1, यही था, ठीक है। अब एक काम करो, ऊपर r था, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या बचेगा देखो, अब अपने पास क्या करेंगे, इस ऊपर वाले 2r को लिखेंगे r² + r+1 माइनस r² - r+1, ठीक है। अच्छा, बटे में कितना आएगा, r² - r+1, r² + r+1। आया समझ में, नहीं आया, पक्का आ गया समझ में। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये 2r आ गया, 2r को ऐसे लिख लिया। अब स्प्लिट कर लेते हैं इसको, क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लिट कर लो आप लोग, स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये बटा ये माइनस ये बटा ये, बस ये आ गया, आ गया। स्प्लिट कर लिया आपने, बस स्प्लिट वाली फॉर्म बनानी होती है, जो कि आईटीएफ में सर ने सिखाया होगा। सर ने सिखाया होगा ना, डिफरेंस वाली फॉर्म बनाना। कौन सी वाली फॉर्म बनाना, तो इसको ऐसे लिखना था, इस 2r को लिख लेंगे ऐसे, अलग अलग कर देंगे, बस क्या कटता जाएगा, 2 टर्म्स बचती हैं बस, पता है ना सबको, पहला और आखिरी बचेगा। ये बताओ, ये कर लोगे डायरेक्ट, पहला और आखिरी 2 बचेंगे, लिखो पूरा। आर की जगह 1 रखोगे तो 1/1 - 1/3, फिर आर की जगह 2 रखोगे तो 1/3 - 1/7, और आर की जगह एन रखोगे, कितना रखोगे, एन, तो n² - n+1 -1/n² + n+1, यही आएगा। आर की जगह 1 रखा, 2 रखा, कट गया, देखो, ये इसकी पहली वाली को लेके भागा, अगले वाला अगले वाले की पहली वाली को लेके भागेगा, बताओ इन दोनों में से कौन भागेगी, पहली वाली भाग गई, भाग गई, भागेगी। बताओ कितनी टर्म्स बची हैं, 2, एक तो ये बचा और एक ये बचा। अच्छा, अनंत रख दो, समथिंग बटा अनंत, समथिंग बटा अनंत, कितना आंसर आ गया, 1/2, कितना आंसर आ गया, 1/2। शानदार क्वेश्चन था, छाप लो। आगे सबको समझ में, ऐसे करना है, कर लोगे सब लोग, क्लियर हो जाएगा सबसे। कितने लोगों को सही हुआ है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आईटीएफ में भी आ सकते थे, और कहीं भी आ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। चलते हैं वापस सैंडविच पर ना, सैंडविच शॉर्म चल रहे थे हम लोग। दो तरह के क्वेश्चन तो मैं करा गया था, मैं पूर्णांक x + 2x आगे गया था ना, करा गया था, मैं शॉर्ट ट्रिक बता गया था, मेथड बता गया था, याद है ना, शॉर्ट ट्रिक और मेथड दोनों बता गया था मैं। चलिए, अब सैंडविच सैंडविच फॉर्म में जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे करेंगे, लिख लो आप। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n² + 1
एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 और लिखा हुआ है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। एन स्क्वायर प्लस एन है यहाँ सब जगह, सॉरी एन स्क्वायर प्लस एन है, मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन। और ऊपर क्या लिखा है, क्या है यार, क्वेश्चन गलत लिख दिया गया। एक मिनट रुको जरा, तुम्हें चेक कर लेने दो जरा, एक मिनट रुक जाना जरा। एन अपॉन, अच्छा सॉरी, या 1 ही था या 2 ही था, चलिए सर ये है क्वेश्चन। ओके देखो, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जब तक आप देख के नहीं जाओगे ना, पेपर में नहीं होगा आपसे। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक नहीं होगा, इसलिए देख लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो हम निश्चित समाकलन से ही करेंगे, लेबनीज से नहीं, इससे नहीं करेंगे, सैंडविच से। लेकिन अभी सैंडविच का क्वेश्चन दे रखा है आपकी शीट पे, इसलिए करवा देता हूँ। ध्यान से देखना। सबसे पहले बताओ, यहाँ पर भी एन है ना सब जगह, यहाँ भी एन ही होगा, ठीक है ना। चलो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले सैंडविच थ्योरम कितने लोगों को याद है? याद है ना? इन सब में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी टर्म बताओ, सबसे छोटी टर्म, सबसे छोटी टर्म, ठीक है ना। तो सबसे छोटी टर्म को एन बार लिख लो। सबसे छोटी टर्म को कितनी बार लिख लो? एन बार, ठीक है, लिमिट के साथ। बीच में आपका क्वेश्चन आएगा, बीच में क्या आएगा? क्वेश्चन। बीच में क्या आएगा? ये वाला पार्ट आएगा पूरा, ठीक है। इधर लगो, सबसे बड़ी वाली टर्म लिख लो। कौन सी वाली? सबसे बड़ी कौन सी है? एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। कितनी बार आएगा ऐसा? एन बार, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, सबसे छोटे को लेफ्ट में लिखो और सबसे बड़े को राइट में लिखो। समझ में आ गया? सबसे छोटे को किसमें लिखोगे? लेफ्ट में। सबसे बड़े को? पक्का श्योर? समझ में आ गया? इधर लेफ्ट में सबसे छोटा आएगा, राइट में सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। चलो ये बताओ, ये टर्म कितनी बार आ रही है? एन बार। कितनी बार आ रही है? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? एन स्क्वायर आ गया। बीच में क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। इधर भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा? एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अरे बोलो, क्या ये इस पावर सेम है? कितना आंसर आ गया? 1। कितना आया? यहाँ भी इस पावर सेम है, 1 आया। कितना आंसर आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, आया। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम। सबसे छोटे वाले को आगे लिखो, सबसे बड़े वाले को पीछे लिखो, खत्म। कर लोगे? ऐसे करना होता है। तरीका समझ में आ गया? छाप लो। जो लोग कल नहीं आए तो उन्हें नहीं आएगा। ठीक, आपकी शीट में इसका क्वेश्चन दे रखा है, वो आप कर लेना खुद ही। शीट है तो मैं शीट का करा देता हूँ क्वेश्चन, अगर आप करना चाहो तो। लाओ शीट है किसी लिमिट की, कर लोगे ट्राई? चलो ठीक है, तो कर लेना आप लोग। बस इतना ध्यान रखना, छोटा इधर आएगा, बड़ा इधर आएगा, और दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, ठीक है। इसका लिखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, त्रिकोणमितीय सीमा। कौन सी सीमा? त्रिकोणमितीय सीमा, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, त्रिकोणमितीय सीमा। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, सारे लोग सर्कल बना लीजिए, ठीक है। हमने बना लिया सर्कल, ठीक है। और ये आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, है ना। ये टेंजेंट है ए पर। सर्कल पढ़ रहे हो आप लोग आजकल? खत्म हो गया ना? तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लो। अपने पास एक ये है, बना लिया सबने? ये क्या है मेरे पास? ओ पॉइंट 0,0। ये ए पॉइंट पर क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। और इस वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मानी है? आर। क्या मानी है? आर, ठीक है। मान ली सबने त्रिज्या, त्रिज्या तो आप समझते हो सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी। इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ? बी। इसको ज्वाइन कर दो ए के साथ। अरे ज्वाइन कर दिया? ज्वाइन, अरे बोलो, कर लिया सबने ज्वाइन? चलिए आगे बढ़ जाए। सबसे पहले बताओ, सोच समझ के जवाब देना। 3 क्षेत्रफल है यहाँ पर, 3। मैं आपको तीनों बना के दिखाता हूँ डार्क। एक तो येलो वाला, ये रहा, दिख रहा है सबको? एक अपने पास वो बीच में ब्लू वाला, ये वाला,
पूरा है ब्लू वाला, पूरा ब्लू वाला है, और एक लास्ट वाला कौन सा है? ये वाला। 3 क्षेत्रफल है, ठीक है। एक तो ट्राइंगल ओ ए बी है। कौन सा ट्राइंगल है? लिख लो, ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल छोटा है। ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है? ये ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल छोटा है। किससे छोटा है? चाप ओ ए बी से। किससे छोटा है? चाप का क्षेत्रफल बड़ा है ना इससे। चाप तो यहाँ तक है ना, चाप तो बड़े यहाँ तक है, चाप का क्षेत्रफल छोटा है, चाप का क्षेत्रफल बड़ा है। तो ट्राइंगल का एरिया छोटा हुआ ये वाला, और चाप का हो गया बड़ा। और सबसे बड़ा किसका हुआ? बाहर वाले ट्राइंगल का। कौन से वाले ट्राइंगल का? ट्राइंगल ओपीए। सही है। आगे तुमने क्षेत्रफल, चलो सबसे पहले बताओ कितने लोग बता सकते हैं ट्राइंगल ओएबी का क्षेत्रफल? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ट्राइंगल ओएबी का क्षेत्रफल। क्या ट्राइंगल की दो भुजाएं पता है? क्या ट्राइंगल की दो भुजाएं पता है? उनके बीच का कोण पता है? कितना आएगा? हाफ आर स्क्वायर। अरे यही होगा ना। चाप का क्षेत्रफल कितने लोगों का आता है? चाप का क्षेत्रफल नहीं आता। हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या होता है चाप का क्षेत्रफल? हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब आता है ट्राइंगल ओपीए, इसका क्षेत्र बता दो मान जाऊंगा तुम्हें। ट्राइंगल ओपीए जल्दी बताओ। ट्राइंगल ओपीए, ट्राइंगल ओपीए, ट्राइंगल ओपीए। ये ओ है, ये ए है, और ये पी है। ये लेंथ आर है पक्का। ये कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा पक्का। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आधार तो पता है, ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए? ऊंचाई। तो टेन थीटा बताओ क्या आएगा? टेन थीटा आएगा अपने पास एपी बटा आर। टेन थीटा कितना आएगा? एपी बटा आर। तो बताओ एपी किसके बराबर आ गया? आर टेन थीटा के। किसके बराबर आ गया? तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? आर। ऊंचाई कितनी है? आर टेन थीटा। तो कितना आ गया क्षेत्रफल? हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा। बोलो। तो हाफ आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर, हाफ स्क्वायर कट गया। बताओ क्या आएगा? साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। समझ में आया? पक्का थीटा से भाग दे दूं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साइन थीटा अपॉन थीटा एक से छोटा होता है और टेन थीटा अपॉन थीटा एक से बड़ा होता है। ये एग्जैक्ट मान है। कौन सा मान है ये? एग्जैक्ट मान। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा अपॉन थीटा क्या एक से छोटा होता है? यस। क्या टेन थीटा अपॉन थीटा एक से बड़ा होता है? यस। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? लिमिट। ठीक है, अब मैंने तीनों जगह लिमिट लगा दी। यहाँ भी लिमिट लगा दी, 1 पे लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर भी मैंने लिमिट लगा दी। लगा दी लिमिट, पक्का लगा दी। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है ना, किसको अप्रोच करेगा? मैं सिखाता हूँ यहीं से। चलो एक काम करते हैं, यहीं से सिखाता हूँ, छोड़ो उसको। इस स्टेप से आपको क्लियर फील आएगा। इधर देखना बोर्ड पे जरा, सब बच्चे ध्यान से देखना। इस चीज का ध्यान रखना भाई, साइन थीटा अपॉन थीटा एक से छोटा होता है, टेन थीटा अपॉन थीटा एक से बड़ा होता है। अब मैं वापस इस पे जाता हूँ। साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैंने क्या करा? साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? ठीक है, हम थीटा मान के चलते हैं 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है, तो थीटा हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा, और ये आ गया 1 बाय कॉस थीटा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। श्योर आ गया? किससे डिवाइड किया मैंने? कर दिया। अब मैं लिमिट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? दो तरफ लिमिट। तो ये लिमिट लूंगा, 1 पे लिमिट लेने का कोई फायदा? 1 पे लिमिट ले क्या करेंगे? 1 ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट ली, यहाँ पर भी मैंने लिमिट ले ली। ले ली लिमिट। सोच समझ के बताओ। कॉस जीरो, कॉस जीरो, ये कितना है? ये कितना है? तो बीच वाला क्या होगा? 1 हो गया सैंडविच से। ये 1 ही तो आएगा। सैंडविच कहता है ये 1 है, ये 1 है, तो क्या होगा? तो टेंडिंग टू जीरो पर थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं होगा। टेंडिंग टू जीरो पर थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा? और साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होगा? अरे उल्टा कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई उल्टा करोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? तो थीटा टेंडिंग टू जीरो पर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, और थीटा अपॉन साइन थीटा भी क्या होता है? 1 होता है। अब समझने की बात समझो, क्योंकि बाद में लफड़ा चाहिए, लफड़ा नहीं चाहिए। साइन थीटा अपॉन थीटा, किसी ने पूछा साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक से छोटा। एक से छोटा, एग्जैक्टली एक से छोटी है, लेकिन लिमिट लगने के बाद क्या है? एक है। लिमिट लगने के बाद एक है, बिना लिमिट लगाए, और वो एक से बड़ा। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। अब देखना कितने बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पर।
मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन लिमिट एक्स थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये GIF है। क्या है ये? क्वेश्चन पूछ लिया, पक्का पूछ लिया? तो अच्छा, लिमिट तो बाद में लगेगी, पहले GIF लगेगा। पहले क्या लगेगा बताओ? ये 1 है कि 1 से छोटा है? ये 1 से छोटा है, तो ये 0 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। आप मैक्सिमम लोगों से करवा के देख लो, एक ही आंसर बोलेगा सब। एक अरे तो अरे 1 कैसे है? एक से छोटा है वो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन करा मैंने, क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा GIF लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये क्वेश्चन है। तो GIF बाद में लगेगा, पहले सीमा लगेगी। कितना आंसर आ गया? इसका आंसर 1 आएगा। ये फर्क है इसमें, समझ में आ गया? फर्क समझ में आ गया? क्या है फर्क? समझ में आया भैया? पहले GIF लगेगा, एक से छोटा 0 हो गया। यहाँ पहले लिमिट लग के GIF लगेगा, तो एक नहीं आया अभी भी। समझ में आ गया फर्क? छाप लो। और वो बोल के गए थे सर, MK सर, कौन अभी, मुकेश समर बोल के गए थे। हाँ, MS सर बोल के गए थे कि एक्सरसाइज 4th और 4th में डिस्कस होगी इसी टॉपिक की। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी? वो लेवल 1 वो लेवल 2 बोला शायद उन्होंने। एक्सरसाइज 2 का लेवल 1। हाँ, कल अगले डन पे, कल मतलब आज ही ना, या कल? कल जल्दी करो, फटाफट करो फटाफट। ठीक है, इसका ध्यान रखना भैया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से छोटा होता है, tan थीटा अपॉन थीटा 1 से बड़ा होता है। लिमिट लगाने के बाद दोनों 1 होते हैं, लिमिट लगाने के बाद दोनों 1 होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे लिमिट लगाने के बाद tan थीटा अपॉन थीटा क्या होगा? 1 होगा। tan थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन थीटा भी 1 होगा, और थीटा अपॉन tan थीटा भी 1 होगा। और ये लिमिट लगाने के बाद है भैया। लिमिट कौन पूछाओ क्योंकि थीटा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, थीटा टेंडिंग टू 0 होगा तो tan थीटा अपॉन थीटा 1 होगा। आगे ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बताता हूँ। साइन और टेन पे होगा, साइन और टेन पे लागू, आगे बढ़ जाए। हाँ जी बोलिए। तो एक से बड़ा ही होगा तो एक ही आएगा, उस केस में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस केस में क्या होगा, तो चमत्कारी है ना वो भी पास हो जाएंगे। जो बच्चे चमत्कारी होंगे वो भी क्या होंगे, क्योंकि जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, अब चमत्कारी को तो ये पता था 1 ही होता है, पर एक्चुअल में 1 है कि 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग का क्या होगा? 1 ही होगा। तो इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा आपको। चमत्कारी को घुमाना है तो यहाँ घुमा सकते हो बस आप, चमत्कारी बच्चा यहाँ घूम जाएगा क्योंकि उसको ये पता है कि 1 होता है, जबकि साइन पहले GI लगेगा फिर थीटा लगेगा, तो यहाँ घूम जाएगा, यहाँ नहीं घूमेगा, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो यहाँ पे आपको ज्ञान दे दे, एक मैंने करा तो भी 1 आया, तेरा भी 1 आया, ऐसा ज्ञान दे सकता है वो आपको। समझ में आया ना? चमत्कार की कमी नहीं है देश में। आगे क्लियर है? चलो अब मैं तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन करूंगा, तीनों के आंसर्स के लिए तैयार है। आर यू रेडी? यस सर। ठीक है, बोर्ड पे देखें जरा, सभी लोग ध्यान से देना। थीटा अपॉन थीटा जो है 100 साइन थीटा अपॉन थीटा है, प्लस 100 थीटा अपॉन थीटा है। ठीक है भैया, और ये GIF है। क्या है ये? GIF। देखना बोर्ड पे जरा, अबे देख लो जरा, इधर देखो। 100 साइन थीटा अपॉन थीटा है, साइन थीटा अपॉन थीटा एक है कि एक से छोटा है? तो ये 100 आएगा कि 100 से छोटा? 100 से जस्ट छोटा, 100 से जस्ट छोटा। ठीक है, और tan थीटा अपॉन थीटा 1 है कि 1 से जस्ट बड़ा?
तो 100 से just बड़ा, 100 से छोटे का मतलब ये नहीं 95 पहुंचा दो, जस्ट छोटा मतलब 99.9, और 100 से जस्ट बड़े का मतलब 100.1, हल्का सा बड़ा हल्का सा छोटा। तो 100 से जस्ट छोटा 99, 100 से जस्ट बड़ा कितना आंसर आएगा, है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ऐसा नहीं करते। और देखो जरा, जैसे अरे देख लेते सर, सब आता है सर हमें, आपको पता नहीं है जिस गली से हम गुजरते हैं एक ही आवाज आती है, आओ। अभी आई भी है। इधर देखो, इधर देख लो जरा, समझ लो समझ लो, समझ लो थोड़ा सा, मैं जानता हूँ तुम इंटेलिजेंट हो, समझ लो। हाँ, ये टेन थीटा अपॉन थीटा 1 से बड़ा, तो ये n बड़ा कि n से बड़ा है छोटा, जस्ट n से बड़ा, और ये n से जस्ट छोटा, लेस देन n, पक्का? n से जस्ट बड़ा, अरे n से जस्ट बढ़ेगा n ही आएगा ना, अब n से जस्ट बढ़ेगा n ही तो आएगा, 100 से जस्ट बढ़ेगा 100 होता है, तो n से जस्ट बढ़ेगा और n से जस्ट छोटेगा एक कम आएगा, 100 से छोटे का 99, तो n से छोटे का आंसर बोलो 2n-1। समझ गए? नहीं समझ में? पक्का आ गया? खेल हो जाएगा, बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ के जाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो होगा तुम भी 1 हम भी 1, n+n 2n, हो गया खेल तुम्हारा। अरे भैया ये 1 नहीं है, 1 से छोटा है, आया नहीं आया? आ गया ना? अब देखो फिर मेरे मन में क्यों सवाल आ रहा है, पता नहीं क्यों आते रहते हैं। मिनिमम ऑफ x² - 2x+7, और यहाँ लिखा है sin θ/θ, देखना जरा, ठीक है? क्वेश्चन ये है इसका मिनिमम, और साथ में लिखा है sin θ/θ, GF तो है ही। ये आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे, कितने लोग निकाल लेंगे? x-1 का स्क्वायर प्लस x, 6 आ गए मिनिमम, नहीं निकाल सकते? अच्छा और दूसरा तरीका होता, तुम बताओ, -d/4 है, -d/4 ये पढ़ा है? अरे अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड? अपवर्ड है, -d/4 है, निकाल लोगे? तो -d/4 आएगा 4 -28/4, 6 कितना आ रहा है? मैंने भी तो जो है 6 ही बताया था, 6 ही आ रहा है, हर साल यही आता है, लो ठीक है ना? आगे ये क्वेश्चन आ गया, 6 sin x sin θ/θ, आए कि नहीं आया? तुम उड़े वाले के, अरे खड़े तो तभी तो बताओगी, तो बता सब आता है, 6 sin θ/θ, 16 आएगा ना, 16, आज का ऑफर 16, आज का ऑफर कितना है? आज का ऑफर आंसर बोलो, आंसर नहीं आ रहा तुम्हें? लगातार देखो शायद आ जाए, नहीं आ रहा तुम्हें? ले ले ले, बैठो, बोलो, 5 आ रहा है, पगला गए हो क्या? पिछले साल 6 आया था, इस साल 5 कैसे आएगा? दोबारा सोचो, साइन θ/θ ढंग से देख, ऐसे मत देख मेरी तरफ, उसकी तरफ देख, कितने लोगों का आंसर 6 है? शाबाश, ताली बजाओ। कितने लोगों का आंसर 5 है? 5? अबे 6 है कि 6 से छोटा? कितना आंसर आएगा? 5। समझ गए? सही बताया था तुमने, आप काले, नोट कर लो, ऐसे निकलते, नोट कर लो, हम डरा नहीं रहे थे, हम सच का सामना करा रहे थे, और सच का सामना में तुम फेल हो गए। लड़की तो बोल ही नहीं पाई, लड़की मन में था 16 बोलने का, फिर से 16 यार, 16 बोल दूं तो थोड़ा तहत, तो बोल नहीं डर के मारे, कुछ बच्चे तो 6 पे अड़े हुए थे, तो मानेंगे ही मानेंगे। जल्दी नोट करो, स्पीड को बनाए रखें, स्पीड में कमी नहीं आनी चाहिए तुम्हारे, जल्दी करो। अच्छा, लोग सर पे हाथ रख के नोट कर रहे हैं, उन्होंने सर पकड़ लिया है, बोला कि सर खपत सब खत्म हो गया सर, हाँ कुछ नहीं बचा जिंदगी में। हाँ भैया नोट करो, जादू, जादू पार्ट 1 नोट करो जल्दी। ये उड़ी लगा के बड़े अच्छे लगते हैं लोग, है ना, उड़ी लगा के आ जाओ, जादू टाइप की फीलिंग आती है, वो मूवी आती है ना, कोई मिल गया, तुमने देखी होगी,
हमारे पैदा होने से पहले आई थी, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, ऋतिक रोशन पसंद आया तुम्हें? ये प्रीति जिंटा पसंद आई तुम्हें? जादू पसंद आया? जादू वॉज गुड। जादू वॉज गुड। गाने अच्छे थे उसके। अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। मूवीज तो याद रहती है तुम्हें। गाना अच्छा है, कोई मिल गया, हाँ। उसे ऐसा लगता होगा कोई मिल जाएगा। मैं हटा रहा हूँ। मैं हटा दिया। मैं सब हटा दिया। मैंने ये भी हटा दिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट। स्टार लगा के लिखो नेक्स्ट। जल्दी लिखो, सोचते बहुत हो तुम लोग। 1 मिनट नहीं है बेटा। चले आगे। चलो आगे। इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स मैंने बता दी हैं। अब इसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं। तो हम सबके डेरिवेशंस पे तो नहीं आ सकते। जो मेन में मैंने बता दिया, जो जनरली पूछी जाती है, साइन थीटा अपॉन थीटा और टेन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। बाकी हम लिख लेते हैं। लिख लें भैया? चले स्टार्ट में लिखना। क्या हम तैयार हैं? देखो भाई मेरे साथ लिखते जाओ। लो भैया। तो पहले हम लिख चुके हैं फर्स्ट। और ये फर्स्ट कहाँ गई? अरे गायब हो गई क्या? लिख लो, कोई बात नहीं। लिख लो लिख लो। फर्स्ट लिखो। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, और थीटा टेंडिंग टू जीरो बाय साइन थीटा भी 1 होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ जाइए। टेंडिंग टू जीरो, टेन थीटा बाय थीटा 1 होता है, और थीटा बाय टेन थीटा भी 1 होता है। समझ में आया? तो टेंडिंग टू जीरो पे ये भी 1 है। सही है? समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? हाँ भैया। कॉस थीटा अपॉन थीटा, कितने लोगों को पता था ये 1 होता है? ऐसा कोई फॉर्मूला मार्केट में नहीं है, लिख लो आप। ऐसा कोई फॉर्मूला मार्केट में नहीं है, लोग बना लेते हैं, अलग बात है। ऐसा कोई फॉर्मूला मार्केट में नहीं है, नहीं है। आगे चलते हैं। साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा हो या थीटा अपॉन साइन थीटा हो, ये सब 1 होता है। क्या होता है? होता है। इसी तरह से टेन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा हो या थीटा अपॉन टेन इनवर्स थीटा हो, ये सब भी क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हमारे पास हैं। ये सब चीजें 1 मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? 1। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 होता नहीं है, ये 1 होता है। ठीक है, कितनी होगी? 5। इसके अलावा चरघातांक की यही बता देता हूँ मैं। चरघातांक की है और लघुगण की है। चरघातांक की और लघुगण की लिमिट भी यही देख लेते हैं हम लोग। हम बात करते हैं चरघातांक की और लघुगण की, ताकि वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर पर आ जाइए। टेंडिंग टू जीरो पर e की पावर x माइनस 1/x, किसी को याद है? ये 1 होता है। क्या होता है? देख लो, आप अभी सब समझा दूंगा मैं आपको। टेंडिंग टू जीरो पर a की पावर x माइनस 1/x ln a होता है। लाग ए होता है, लाग ए। क्या होता है? लाग ए। ठीक है। और टेंडिंग टू जीरो पर ln 1 + x/x, ये 1 होता है। क्या होता है? टब। ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस करें। हम तो मिक्स क्वेश्चंस करेंगे सब पर। सब पर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, सब दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बेस्ट मेथड है ये। जो मेथड होता है ना, ये बेस्ट मेथड होता है। लोगों को क्या है, एल हॉस्पिटल ज्यादा पसंद आता है। क्योंकि लोगों को क्या है, एल हॉस्पिटल से पसंद आता है क्योंकि दिमाग की जरूरत नहीं है ना। अवकलन करो, आंसर आ गया। और स्टूडेंट को सबसे आसान तरीका चाहिए, जो कुछ नहीं करना पड़ा, सोचना नहीं है। ऐसा मेथड बताओ जो बिना सोचे काम कर ले। हम तो इसी पे जाएंगे। एल हॉस्पिटल पढ़े सबसे लास्ट में। ठीक है। मैं इसलिए एल हॉस्पिटल सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि पहले मैं सिखाता हूँ कि भैया सीखो। पहले क्वेश्चंस करना सीखो, डेवलप करो अपने अंदर। ठीक है। क्योंकि जेई में जो क्वेश्चन आएगा वो एल हॉस्पिटल में नहीं आएगा। तो पहले आपको अप्रोच सीखनी पड़ेगी। तो अप्रोच सीखो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो जेई में हो चाहे जेई मेन्स में हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब तो आपको याद रखना है, 1 1 1 1। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हम कैसे यूज करेंगे। ध्यान से देखना, मैं जो सिखा रहा हूँ देना। स्टूडेंट की एक फितरत होती है। क्या फितरत होती है? उसने बोला, तो रट लिया थीटा टेंडिंग टू जीरो पर साइन थीटा थीटा 1 होता है। अब सुनो, इसको कैसे नहीं याद रखेंगे? जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे याद था। क्या याद रखो? सुनना अच्छे से। भूल जाओ उसे, जिंदगी में ही क्या था छोड़ो। हम ऐसे याद रखेंगे, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा। क्या याद रखेंगे?
पहली बात तो साइन के साथ लफड़ा आएगा तो नीचे भी लफड़ा आना चाहिए, हाँ या ना? क्या बोला मैंने? साइन के साथ ऊपर लफड़ा तो लफड़ा आना चाहिए, पहली बात। एंड लगाया है, एंड का मतलब दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। दो शर्तें हैं, कितनी शर्तें हैं? पहली बात साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा होना चाहिए, दूसरी बात लफड़ा होना चाहिए जीरो, साइन नीचे ऊपर बनना चाहिए जीरो और नीचे बनना चाहिए जीरो, दोनों की वैल्यू 1 होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो वैल्यू 1 आएगी। ध्यान रखना, एक हुई और एक नहीं हुई तो नहीं आएगी, दोनों पूरी होंगी तो आएगी। लिमिट भूल जाओ क्या थी, छोड़ दो, कुछ भी हो लिमिट, लिमिट कुछ भी हो, लेकिन अगर ऊपर लफड़ा नीचे लफड़ा और लिमिट रखने पर लफड़ा क्या बन रहा है? जीरो, तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? समझ में आया? लफड़ा कुछ भी हो, मुझे लफड़े से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो ये चाहिए कि यहाँ लफड़ा है तो यहाँ लफड़ा होना चाहिए और लिमिट रखने पे लफड़ा जीरो होना चाहिए। तो कितना आएगा? सेम थ्योरी किसके लिए? 10 के लिए। किसके लिए बताओ? 10 लफड़ा अपॉन कपड़ा नहीं लफड़ा, एंड लिमिट रखने पर 0/0 कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, इसकी एक खास बात और है, मैं इसको कितना भी बता लूं लोग मानते नहीं है। अभी देखना, अभी क्लास में प्रूव करके दिखाऊंगा, कितना भी बता लो आप स्टूडेंट को, उसके दिमाग में फिक्स रहता है, उसको तो वो चाहिए साइन बॉन्ड सेम, वो तो 1 आएगा। हम तो बचपन 1 पढ़ रहे हैं सर। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन ही आया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, कितना आएगा? x टेंड टू 1 साइन x माइनस 2 बन रहा है। बोला मत बाकी लोग। 50 50, आज का ऑफर 50। हाँ भाई कितना आएगा? आंसर नहीं आएगा, बिना आंसर के क्वेश्चन होगा? क्या है? देखा क्या फायदा, मैंने कहा ना समझाने कोई फायदा नहीं है। हमें कुछ नहीं आता सर। अरे पहले साइन लफड़ा कौन लफड़ा है? वो तो है, अरे वो तो है, पर लिमिट रखो। ऊपर आएगा साइन -1 बटा माइनस माइनस कट गया साइन 1, आंसर साइन 1 आएगा। स्टूडेंट से किसी से पूछ लो, 70% क्वेश्चन, 70% बच्चा इसका आंसर क्या वाला? अरे ये तो 1 ही है, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा 1 होता है। अरे भैया लिमिट पे तो रखो, क्या रखो? नहीं समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया तो डॉक्टर संपर्क करें आप, कुछ ना हो पाएगा। साइन x-1 अपॉन x-1, अब बताओ क्या लफड़ा लफड़ा है और 1 रखने पे लफड़ा क्यों हो गया? अब है 1, तुम तो क्या इसको 1 की नजर से देखते हो, तुम इसको देखते नहीं हो, तुम इसको देखते हो। अच्छा सेम सेम 1, सेम सेम 1 है। अब लिमिट तो रखो, पढ़ना है नहीं है? पक्का? चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जेई का सवाल है, जेई मेन में भी आया है, बहुत ही फेमस सवाल है ये, तो नोट कर लिया तुमने 5 पॉइंट तो नोट कर लिए थे ना? हाँ, ऐसा समझना बार बार टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। इधर ध्यान से देखो, ध्यान देना, जेई का बहुत फेमस सवाल है, जेई में आया, जेई मेन में भी आ गया 2 बार। उन्होंने 2 बार इसलिए दिया क्योंकि पहली बार भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, प्लान कर रहा है तीसरी बार के लिए। अब सुनो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर तीसरी बार आएगा तब भी नहीं होने वाला। सुनो, साइन cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने दिमाग तो लगाना नहीं है, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा खेलेंगे अपन, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, एनी डाउट? लफड़े से मल्टीप्लाई करो, लफड़े से डिवाइड करो, क्लियर? पक्का पक्का? तुम करो, क्या ये 1 है? और नहीं है? अरे यार 1 है, तेज बोलो है। कितने लोगों का 1 आ रहा है? बैठो तुम, 1 कितने लोगों के हिसाब से 1 है ये? 1 नहीं आ रहा है ये? तुम्हारे हिसाब से 1 है, शाबाश। कितने लोगों के हिसाब से 1 है? हाथ खड़े करो, घबराओ मत। अरे ऐसे करो, घबरा क्यों रहे हो? शाबाश। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, जेई में आया था क्वेश्चन, सुनो सुनो, लोगों को आता कुछ नहीं था। अरे तुम भी 1, अच्छा cos x अपॉन एक्स भी 1, आंसर आ गया पाई, और किस्मत से इस क्वेश्चन का आंसर भी पाई है। तो स्टूडेंट ने क्या करा, रहे सर आपको कुछ नहीं आता, सर मुझे आता, देखो सर ये भी 1 वो भी 1, आंसर इज पाई। सर मैं तरीके से सर आंसर पाई लेकर आया, भाई साहब बिल्कुल गलत।
आंसर सही है, अप्रोच गलत है। तुक्का लग सकता है, कभी भी आ सकता है, तुक्के तो तुक्के लग ही जाते हैं, तुम तो जानते हो अपने बारे में। अब जिन लोगों ने वन बोला वो महान है हमारी क्लास में, मतलब मान ही हो गए ना, इतना समझाने के बाद भी। भाई ये गलती तुम 2 दिन बाद करते तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो तुम करोगे करोगे। मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान बांट लो, तुम जो करना है वही करोगे। ठीक है, आप सुनो और तरीका देखो। भैया ये वन कैसे हो गया? जब हम जीरो रखें तो ये बनेगा पाई। क्या बनेगा? बनना चाहिए था जीरो। क्या बनना चाहिए था? तो इसलिए गलत हो गया। आप तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने दिमाग इस्तेमाल करते हुए कॉस स्क्वायर को लिखा 1 - sin² x। कॉस स्क्वायर को क्या लिखा? बोलो, समझ गए समझ गए। अच्छा, पाई को अंदर ले जाते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा, क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा? अरे साइन पाई माइनस थीटा ले गया। बताओ साइन पाई माइनस थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा आया। बस पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। कॉस स्क्वायर को क्या लिखा हमने? 1 sin² साइन पाई माइनस क्या होता है? साइन थीटा। इसे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये वन है? क्या ई वन है? जीरो जीरो, ये भी जीरो। ओ साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। अरे यार, ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कद्दूओं। ये भी वन हो गया ना? कितना आंसर आया? आंसर तो पाई आया, लेकिन सही तरीके से आया। कैसे आया? ये है सही तरीका, समझ में आया? ऐसे नहीं कि उठा के मुंह फाड़ के बंद कर दोगे। अरे तुम तो वही थे, वो थे वन, कैसे हो गए भैया वन? किस एंगल से वन लग रहा है तुम्हें? है देखा एंगल बदल बदल कर? उन्होंने पीटा तुम्हें सैंडल बदल बदल कर, याद है ना? नोट करो। ठीक है, मैं कितना भी समझा लो, मैं बता रहा हूँ, फिर भी क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 70 लोग गलत करेंगे, ही सही करेंगे, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहेगा। उनको वही याद रहता है, साइन लफड़ा लफड़ा वन। तुम मिले, खत्म, फिनिश। कुछ करना ही नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें? यूट्यूब पे ऐसा वीडियो मिलता है क्या, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें? देखो ना यार, अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें। हाँ यार, ये तो मुझे ही बता दो यार। मुझे 2-3 चीजें बता दो यार। पैसे कैसे कमाए, अरब करोड़पति कैसे बने? करोड़पति कैसे बने? वो 5 तरीके जिसमें आपको करोड़पति बना दूंगा। आज ही देखता हूँ भैया, लिंक भेज देना जरा मुझे कोई भी, जो लोग डेली देखते हैं करोड़पति बनेगा। भैया, अच्छा खुद बनाते हैं वीडियो? अच्छा खुद वीडियो बनाते हैं, करोड़पति कैसे बने? यही होता है, गरीब आदमी वीडियो बना पाता है ऐसे। पगला गए, 4 करोड़ होता तो मैं तुझे पढ़ा थोड़ा ना रहा था, आराम कर रहा था घर पे। हाँ भैया। आह, मजाक अच्छी कर लेते हो। हाँ हाँ, समझ में आ गया इसका आंसर? पाई तो आया, लेकिन सही तरीके से। तुम जो तरीका अपना कौन सा था? गलत। सर आंसर आने से मतलब है, वैसे सही है, आंसर आने से कोई बुराई नहीं है। पेपर में तुक्का लग जाए कोई बुराई नहीं है, और अभी तो सीख रहे हैं ना। सीखेंगे तो सही सीखेंगे ना, गलत थोड़ा ना सीखेंगे, सीखेंगे तो सही। पेपर में तुक्का लग जाएगा अलग बात है। और ऐसा तुक्का वाला एक ही क्वेश्चन है जो आज तक तुक्का लगा है इसमें, तो यही है जो बताया। बाकी किसी ने लगा भी नहीं लोगों को तुक्का। अच्छा, स्टूडेंट क्या करता है पता है? स्टूडेंट इसको वन करता है, इसको वन करने का उसे पता ही नहीं क्या है। उसको पता ही नहीं क्या है, उसने cos x अपॉन एक्स कभी पढ़ा ही नहीं। उसने कहा यार ये वन होगा तभी वन होगा, तभी पाई आंसर आएगा। अच्छा, ऑप्शन में पाई था। अच्छा आप बताओ, आपका आंसर वही हो जाए जो ऑप्शन मैच करेगा, आपको अलग ही खुशी मिलती है। आपको पता भी है गलत है, फिर भी यार मिल तो रहा है यार। क्या कम है क्या? मैच करके कम है क्या? फीलिंग्स को समझो आप। हैं? सही है कि नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? अब कल के पेपर में तुम्हारे कितने आंसर मिले तुम्हें बताइए? पढ़े आगे? चलिए कुछ और सवालों पे चलते हैं हम लोग, पढ़ा जाए आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
करिए आप लोग। ये क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ, चलो यही का है ना, मैं ही करा रहा हूँ, मैं ही करा रहा हूँ। नोट नहीं करा अब तक? अरे यार, तो इतने आराम से कौन नोट करता है? तुम आराम पसंद लो, समझते हो, आराम से समझते हो, नोट करते हो भी तुम आराम से नोट करते हो, तो स्पीड से नोट करो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया, कर लिया क्वेश्चन? ठीक है, किसी में से नोट कर लेना, परेशान हो रहा है। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको ना, किसी और को नोट कर लेना। चलो इधर देखो, सबसे पहले स्टार्ट करें, मेरे साथ नोट करो भैया, सीख तो गई है, बार बार क्या सिखाना है। चलो सबसे पहले साइन को हटाएंगे, तो साइन nx है, इसको nx से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, करो सारे बच्चे, इसको nx से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कर दिया भाई? साइन लफड़ा पवन लफड़ा तो बनाना ही है। अच्छा, अब आप इसको छोड़ दो, a माइनस एन इंटू एन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, छेड़ेंगे लेकिन समय आने पर, अभी क्यों छेड़े जबरदस्ती? आ गया? नोट करते हैं ना भाई सब, बार बार ऐसे नहीं, टाइम नहीं मिलेगा अलग से। आ गया? ये भाई तो वन हो ही जाएगा, वन हो गया। कितने लोग समझ में आ रहे हैं वन कैसे हुआ? हो गया वन, हो गया ना? अच्छा, एक्स एक्स कट गया, एक्स एक्स कट गया, कट गया। अब बताओ क्या बचा है, लिखो। तो एन बचा, और क्या बचेगा? ए माइनस एन इंटू एन एक्स बटे में एक्स बचा है, माइनस में टेन एक्स अपॉन एक्स बचा है, और बराबर में जीरो बचा। देख लो भैया, कुछ गलत तो ना करिए हम। सही है भैया? सही करे हैं? नोट करते हैं ना भाई, समझ में आ गया? अच्छा, टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? ये वन हो गया, एक्स एक्स कट गया, तो क्या बचेगा? एक तो एन बचेगा, ए माइनस एन इंटू एन बचेगा, और माइनस वन बराबर जीरो बचेगा, लिख लो। बच गया? कोई दिक्कत नहीं? आगे यहाँ तक, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने का करेंगे, आगे देखो, करें आगे, यहाँ तक आने का क्या करेंगे, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। एन तो जीरो हो नहीं सकता, क्वेश्चन में लिखा है, उसने क्वेश्चन में लिखा है कि एन जीरो नहीं है। अगर एन जीरो नहीं तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो लिख लो आप, ए माइनस एन इंटू एन माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा, लिख लो आप। लिख लिया? क्या लिखा आप लोगों ने? एन तो जीरो नहीं है, तो ये जीरो हो गया जीरो, पक्का? तो यहाँ से ए माइनस एन बराबर वन बाय एन आ गया, तो ए बराबर क्या आ गया? एन प्लस वन बाय एन, ए और क्या आ गया? एन प्लस वन बाय एन। ये आपका आंसर है, खत्म कुछ? ठीक है, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना था। एन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, खत्म हुआ, कर दिया, एक एक्स कट गया, बचे में एक्स से भाग दे दिया, ये भी कट गया, ये वन हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, कर लोगे? ये आंसर है। ठीक है, चलो दो तीन छोटे छोटे सवाल करके दिखाओ। देखो पहला सवाल, साइन फाइव एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स, करो। बोलना नहीं है भैया। करो। और टाइम नहीं लग रहा तुम्हें? एक लाइन का क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? हुआ या नहीं हुआ? पक्का हो गया? ऊपर नीचे किससे डिवाइड करा? फाइव एक्स से, किससे डिवाइड करा? फाइव एक्स से, अपॉन फाइव एक्स इंटू फाइव एक्स। ठीक है, टेन थ्री एक्स किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? अरे यार क्या है, हेलो, हाँ, किसने? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं करता हूँ बात, अभी तो क्लास में फिर करता हूँ। तो ठीक है, मैं आता हूँ, करता हूँ। हो गया? ठीक है, टेन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स, आया कि नहीं है? तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, एक्स एक्स कटे, कितना आंसर आ गया? 5/3, कितना आंसर आ गया? 5/3, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन साइन एक्स माइनस वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पढ़े आगे। कितने क्वेश्चन लिख लिए आप लोगों ने? 3 लिख लिए? लिख लिए 3 क्वेश्चंस? हाँ भैया ठीक है, पहले वाला देखो आप फर्स्ट। चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं करा के जा रहा हूँ, इधर देखो आप। सबसे पहले बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे, देखो पहले वाले फैक्टर करने आते हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका फैक्टर हो गया x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आएगा माइनस 2x प्लस 2, ये फैक्टर हो गया, इसके हो गया फैक्टर। ये आ गया साइन एक्स माइनस 1, फैक्टर तो मैं सिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, बहुत आपका काम है। ये आ गया फैक्टर। चलो कितने लोग बता सकते हैं क्या 1 हो रहा है? क्या ये 1 हो गया? पक्का 1 हो गया? चेक कर देना कंडीशन, कंडीशन याद है? ये 1 हो जाएगा पक्का। एक्स की जगह 1 रख दो, कितना आंसर आ गया? 5। कितना आ गया? 5। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? चलो बोर्ड पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट। हमने बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने बोला a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ln a होता है। क्या होता है? ए यार क्यों फोन कर रहे हैं लोग? ठीक है इधर देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ln a होता है। क्या होता है? ln a मैंने लिखवाया भी आज, इसको ऐसे आता है, लिमिट भूल जाओ आप, भूल जाओ लिमिट। a की पावर लफड़ा, क्या याद रखोगे? लफड़ा माइनस 1 अपॉन लफड़ा ln a होगा अगर लफड़ा 0 है तो। क्या 0 है? अगर लफड़ा 0 है तो a की पावर लफड़ा माइनस 1 अपॉन लफड़ा ln a होगा जब लफड़ा, लिमिट कुछ भी हो, लफड़ा रखने पे 0 आना चाहिए, मतलब लिमिट रखने पे लफड़ा 0 आना चाहिए, ठीक है? ऐसे ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये भी 1 होना चाहिए। बोलो क्या बोला मैंने? ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा भी 1 आना चाहिए, लफड़ा क्या होना चाहिए? 0, लिमिट रखने पे दोनों चीजें याद रखना, ठीक है? सेम कहानी जो साइन में बताइए, एक ही पावर लफड़ा माइनस 1 अपॉन लफड़ा ln होगा जब लफड़ा 0 होगा, ln 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा 1 होगा जब लफड़ा 0 होगा। अब इधर आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखना सारे बच्चे, सेकंड वाले को, ठीक है? अच्छा देखो, ये है एक ही पावर लफड़ा माइनस 1, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? एक ही पावर लफड़ा, तो लफड़े से डिवाइड कर देंगे, लफड़े से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया बैलेंस। एक्स क्यूब से डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया। नीचे आ जाइए, नीचे साइन है, साइन का तुम्हें पता ही है, साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बाय पी से डिवाइड करेंगे और एक्स बाय पी से मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म, हो गया इसका काम खत्म। अब मैं किसके पास जाऊंगा? लॉग के पास। किसके पास? लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर बाय 3 से डिवाइड करेंगे
और एक्स स्क्वायर बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया? पक्का? श्योर? चलो इधर आ जाओ। हाँ भैया देखना अच्छे से। ये है ए की पावर लफड़ा, मैंने समझ लफड़ा। क्या लफड़ा? 0 है, ln4 बन गया। क्या बन गया? ln4 का क्यूब। सही है क्या? एक्स क्यूब, एक्स और एक्स कट गया। कटा कि नहीं कटा? पक्का कट गया। साइन पर आ जाइए। साइन लफड़ा लफड़ा, फिर देखो 0 है, ये कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? पक्का हो गया। अब लॉग वाले पर आ जाए। लॉग वाले पर क्या लिखा हुआ है? एल। आगे बोलो। लफड़ा बॉल लफड़ा। क्या लफड़ा? 0 है, 0 है, तो कितना हो गया? 1। कितना आंसर आ गया? अच्छा और कुछ बाकी है क्या? 3p बाकी है। कितना बाकी है? 3p ऊपर चला जाएगा। 3p चौलन क्यों आएगा? ये 3 है और ये p है। 3p है ना, ये 3p ऊपर चला गया, तो कितना आंसर आ गया? 3p ln4 का क्यूब। समझ में आ गया? ये कितने लोग समझ में आया? 1 कैसे हुआ? समझ में आया? और ln वाला समझ में आया? समझ में आया? तो ये आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन और देखो नेक्स्ट, इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन तो अभी कराने का फायदा नहीं है, वो वाला देख लो, ये वाला तुम घर से कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, ठीक है? इरा दोगे लफड़ा वफड़ा? ये समझ में तो आई गया ना? ये समझ में तो आई गया ना? अरे यार, चलो तुम लास्ट वाला देखो। लास्ट वाला देखो, देखना अच्छे से। कॉस से तो कोई मतलब होता नहीं है, कॉस को गोली मारो, कॉस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कॉस से हमारा कोई लेना देना छोड़ो, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर छोड़ो, कॉस से कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो कॉस को गोली मारो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। ये बनेगा कॉस से उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक है ना? कॉस से उल्टा क्या हो गया? साइन। और क्या लिखा हुआ आगे? पाई सेक स्क्वायर एक्स। तो पाई सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 + tan² x लिख लेंगे। अच्छा बराबर में कितना है? 1/a पाई। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाते हैं। एक्स स्क्वायर को गोली मारो, कॉस पाई सेक स्क्वायर एक्स को गोली मारो, चले आगे। अच्छा साइन अंदर जाएगा, पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। सही लिखा है क्या मैंने? अरे पाई प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का, इसको पाई tan स्क्वायर से डिवाइड करो। बोलो, पाई tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। देंगे क्या? पाई tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, पाई स्क्वायर डिवाइड करो। समझ में आया? पक्का? फिर इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। ठीक है? अरे साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 10 बन गया, 10 के लफड़े से डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझ आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर विदा हो गया। हो गया? ये है क्या? चेक करो, 1 है क्या? ये 1 हो गया। 10x/x 1 हो गया। ठीक है? तो आपका क्या बचा? एक तो माइनस बचा, पाई बचा और एक कॉस बचा, बस। अच्छा एक्स के लिए क्या रखूंगा? sec 0, sec 0 1, sec 0 कॉस पाई बचा, कॉस पाई -1 कॉस, आपके पास बचा -1। क्या बचा? और क्या बचा? -पाई बचा। क्या बचा? बराबर में क्या था? ए बना। ठीक है? पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ गया? ये 1 आ गया। ये कितना आ गया? 1 आ गया। प्लस नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी आ गई है। वो तो क्लास छोड़नी थी, इमरजेंसी थी फोन पे। ठीक है ना?